फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। हर हर महादेव। तो ये देखिए, शाम के इस समय 7 बज रहे हैं और 7 बजे मैं दरवाजे पे दीपक ज़रूर जलाती हूँ, या तो देसी घी का या तो तिल के तेल का। तो दीपक यहाँ मैं डेली का डेली जलाती हूँ, सावन बस नहीं, हमेशा जलाती हूँ। तो वहाँ जलाने के बाद आ गई भोले बाबा के पास, यहाँ भी एक दीपक जलाती हूँ, और तुलसी माता के पास। तो ऐसे मैं बाहर भी आगे दीपक जला के उसके बाद अंदर की पूजा फिर स्टार्ट करती हूँ। तो आज है तेरस, तो फिर शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि। तो फिर आज सुबह तो मैंने बर्फ़ वाले शिवलिंग बना के पूजा किया था। तो इस समय शाम को 7 बजे मुहूर्त था, तो फिर 7 बजे मैं मिट्टी के शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग जिसे बोलते हैं, बना के पूजन करने के लिए आ गई यहाँ। नहा धो के पहले, सबसे पहले मैं नहाया धोया, आगे बाहर का मैं दीपक जलाती हूँ। और ये प्रदोष काल में दीपक जलाया जाता है। प्रदोष काल मतलब दिन डूबने के 45 मिनट पहले से प्रदोष काल लग जाता है। पर दिन डूबने के बाद, हमारे हिंदू धर्म में पूजा दिन डूबने के बाद होती है, तो इसलिए दिन डूबने के 45 मिनट बाद तक हम पूजा करें तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। और जैसे दरवाजे पे अगर दीपक जला रहे हैं तो दरवाजे पे दीपक भी दिन डूबने के 45 मिनट बाद तक ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं वही करती हूँ। 7 बजे हमारे यहाँ तो 7 बजे तक प्रदोष काल, 7:15 तक प्रदोष काल रहता है। जैसे दिन अगर डूबा उसके बाद ही आप देख लो कि कितने, क्योंकि कोई नियम में नहीं होता है। ठंडी में जल्दी डूबता है दिन, और गर्मी में थोड़ा सा लेट डूबता है, तो फिर उस हिसाब से होता है। तो फिर यहाँ ये देखिए, मैंने मिट्टी के शिवलिंग बना लिए थे, पार्थिव शिवलिंग जिसे बोलते हैं। तो आज के दिन पूजा करना अति शुभ माना गया है, तो फिर मैं जितना हो सकता है उतना करती हूँ, और जितना मुझसे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ। तो ये मैंने पहले, सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया। तो जितना, अगर आज के दिन जैसे मिट्टी के शिवलिंग पे आप जैसे 5 या 7 चीज़ों से स्नान आप करा सकते हो, तो मेरे पास 5 चीज़ था, तो 5 से मैं कराऊंगी। तो आगे सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया, उसके बाद फूल माला अर्पित किया। तो इस तरह से अब उसके बाद भस्म और जो चंदन होता है उसे टीका लगाऊंगी। तो टीका लंबाई लंबाई, जैसे भोले बाबा को माथे में टीका लगा हुआ होता है ना, उस तरह से उस आकार का बना के लगाना है शिवलिंग पे। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फिर इस तरह से करके उसके बाद जो हमारे पास है स्वेच्छानुसार, तो हमारे पास मिश्री, केला, जो जितना था, दही, दूध, दही, शहद और खाड़, तो जितना चीज़ होता है आपके पास, जितना हो उतने में ही भोले बाबा संतुष्ट हैं। तो जो वो आपके पास, वो सच्चा मन होना चाहिए बस। तो फिर मुझसे जितना बन पड़ता है, जितना मुझसे आता है, उतना मैं करती ही करती हूँ। तो फिर, और आज के दिन मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करना चाहिए। तो क्योंकि मिट्टी की अनगिनत कण आप इकट्ठा करके उसके बाद शिवलिंग बनाते हो। शिवलिंग बना के कहीं की भी आप मिट्टी ले लें, ज़रूरी नहीं है कि गंगा जी की ही मिट्टी ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ की मिट्टी हो, साफ स्थान पे हो बस। तो मैंने जहाँ मैं पूजा करती हूँ जहाँ ना बाहर, तो केले के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी लिया, वहाँ की साफ़ मिट्टी थी तो वहाँ की मिट्टी लिया, गंगा जी की मिट्टी नहीं है। तो फिर इनकी पूजा बहुत ही ज़रूरी होती है सावन के शिवरात्रि पे, यानी तेरस पे। तो फिर ये तेरस की वीडियो है, थोड़ा सा लेट मैंने डाला। तो फिर ये देखिए, यहाँ गंगा जल, दूध, दही, सारे चीज़ों से स्नान करा के, और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया। थोड़ा सा मेरा वीडियो क्लियर इसलिए नहीं आ रहा है कि क्योंकि मैंने आगे से सुलगा ली थी ना, तो वो धुआं धुआं पूरा घर में भर गया था, इसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ पाई। तो फिर यहाँ ये देखिए, मैंने सबसे पहले धूप बत्ती, कपूर और सारे चीज़ों का आगे जला के दीपदान किया। आगे धूप बत्ती, फिर कपूर, फिर दीपक। तो इस तरह से मेरी पूजा होती है। और आप लोग कैसे करते हैं पूजा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ ना। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं ज़्यादा करती हूँ, मुझसे जितना, और इससे तो ज़्यादा लोग यहाँ पूजा करने वाले हैं। और तो मेरे पास जो होता है, अगर मुझे पता है कि अगर जो मेरे पास होता है ना, एक मेरा सच्चा मन होता है,
और उसके बाद जो होता है मेरे पास वो मैं लेके बैठ जाती हूँ पूजा करने। ना आओ देखती हूँ ना ताओ देखती हूँ। जो मुझसे पहली बात तो मैं कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती हूँ कोई चीज़ मंगाने के लिए, मैं मंगाने के लिए कोशिश करती हूँ और जो मेरे पास है वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, सारे चीज़ों को इकट्ठा करती हूँ। अगर जैसे हस्बैंड जॉब पे हैं, नहीं आ पाया, नहीं मिल पाया कोई कारणवश, तो फिर उतना परेशान भी नहीं होती हूँ। आगे तो कोशिश तो करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि पूजा के लिए कोशिश तो मैंने पूरा मैं आगे करती हूँ कि ये चीज़ मेरा अधूरा न रह जाए, मेरा सारे सामान आ जाए। अगर नहीं आ पाते हैं तो फिर मैं जो जो मेरे पास है वो मैं लेके चाहे भोले बाबा हों, चाहे माता रानी हो, चाहे जो भी भगवान हो, मैं लेके अर्पित कर देती हूँ कि जो मेरे पास है रूखा सूखा वो मैं आप लोगों को सच्चे मन से मेरी पूजा स्वीकार करिए। तो इस तरह से मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैंने अघियार किया, हवन नहीं अघियार की हूँ। तो फिर मैंने यहाँ गुड़ घी का अघियार किया। उसके बाद भोले बाबा की चालीसा पढ़ने लगी। तो यहाँ चालीसा पढ़ के उसके बाद इस तरह से मैं अपनी पूजा करती हूँ और हर सोमवार को भी इस तरह से ही पूजा करती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ डेली का डेली। तो फिर ऐसे मेरा पूजा होता है। तो मैं यहाँ आगे वो कर लेती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ। तो मेरी बिटिया कुछ बोलने लगी थी ना, तो उसमें मैं ध्यान दे दी, तो फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो ये चालीसा हो या तो कोई भी सप्तशती की किताब हो, कोई चीज़ हो, तो बीच में आप बोल नहीं सकते हो। ये होता है किताब का अर्थ, यही होता है कि आप अगर शुरुआत किए हो तो लास्ट तक बोलना नहीं चाहिए। तो मैं बच्चे हैं ना, तो अगर वो कुछ बुला रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, तो फिर बार बार वो बुलाएंगे तो डिस्टर्ब माइंड में फिर ये चलता रहेगा क्या पूछ रही हैं। तो फिर इसलिए मैंने बोल दिया। तो फिर से मैं स्टार्ट की वहाँ से। तो मैं यहाँ चालीसा का पाठ कर लूँगी, उसके बाद मेरी पूजा यहाँ संपन्न हुई। तो इस तरह से मैं डेली का पूजा नहीं करती हूँ, बस शिवरात्रि में करती हूँ। फिर उसके बाद हर सोमवार करती हूँ, और कोई जैसे त्यौहार आया, नाग पंचमी है, तो उस पर करती हूँ। इस तरह से मैं पूजन करती हूँ। और उसके बाद फिर डेली का जो पूजा है वो मैं करती हूँ। जैसे मैं दिखाई, दरवाजे पर दीपक जलाना, तुलसी मैया और भोले बाबा, बृहस्पति जी, ऐसे इन लोगों को दीपक जलाना, फिर अंदर माता रानी का चालीसा पढ़ना। तो ये सारे काम होते हैं जो कि मैं डेली का होते हैं, पर मैं डेली का डेली तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, ना दिखा सकती हूँ पूजा पाठ। तो डेली का तो दिखा भी नहीं सकती, तो क्योंकि बहुत आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि डेली का डेली क्या ही दिखाऊं। तो फिर जो मेरा होता है, मुझसे बन पड़ता है, उतना मैं करती हूँ। टाइम भी देने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे पास टाइम हो मैं दे पाऊँ, तो मन संतुष्ट करके। तो भगवान ना भाव के भूखे हैं और सच्चे प्रेम के भूखे हैं, और कुछ सामग्री के नहीं भूखे हैं। जो आपके पास है वो लेके बैठ जाइए। और भोले बाबा बहुत दयालु हैं, वो सब पे वो कृपया दृष्टि अपनी बनाए रखेंगे। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है सच्चे मन से एक शिवलिंग बनाइए। उस पर आपके पास अगर कुछ नहीं है ना, तो सावन मास में उनका पावन जो महीना चल रहा है ना, उसमें बेलपत्र लेके और जल ही चढ़ा दीजिए, उतने में ही वो खुश हैं। पर वो सच्ची भावना होनी चाहिए। बस आप बेलपत्र लेके, और दिया बत्ती तो आपके घर में होगी ही, आप यही कर दीजिए, तब भी आप वो खुश हैं। तो फिर यहाँ ये सब सारे चीज़ों को करके उसके बाद में मेरा यहाँ चालीसा भी हो चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है। तो इस तरह से पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं पूजा, ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो वो भी बताइएगा। कभी कभी होता है ना कि सबके तरीके अलग होते हैं, सबका किसी को और कुछ जानकारी है, किसी को कुछ जानकारी है, तो वो ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे पूजा करते हैं, आप क्या क्या चढ़ाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आगे और अच्छे करने की। तो जितना मुझसे बन पड़ता है, ना तो मैं किसी पंडित का सहारा लेती हूँ, ना तो मैं कोई यूट्यूब का सहारा लेती हूँ। मैं मुझसे जिस तरह से मेरा मन जैसे कर दिया कि मैं ये चीज़ करूँगी ना, वैसे मैं करती हूँ। किसी पंडित का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ कि मैं किसी पंडित से या पूछूँ क्या करना क्या। मैं जितना पूजा करती हूँ अपने मन से करती हूँ, धन से
करती हूँ, बस मेरे अंदर जैसे होता है ना, एक मेरा मन कर देता है कि ये चढ़ाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बस वैसे ही मैं करती हूँ। मैं किसी का सहारा नहीं लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में भी अगर लोगों ना, हर यूट्यूबर का अलग अलग उनका मानना है। वो भी हमारे तरह एक यूट्यूबर हैं, तो उनका जो जो जैसे करते हैं वैसे बताएंगे। अगर पंडित का सहारा लो तो वो भी अपने तरीके से बताएंगे, तो आप उनके तरह नहीं कर सकते हो। तो जो आपका मन हो और सच्ची भावना होनी चाहिए बस, तो उस तरह से कर डालो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई पंडित का सहारा कभी भी नहीं लिया। मैं अपने से ही केवल, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा है उसमें ही पंडित जी को बुलाती हूँ। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।